नमस्कार एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ अपनी लाइफ का पहला पीएलआर सेशन का स्टोरी लेके जो मैंने पहली बार जो पीएलआर सेशन किया उसमें जो स्टोरी निकल के आई थी वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, जिससे अ, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और इस तरीके की वो अमेजिंग स्टोरी निकल के आई थी मेरे सामने। पहला केस ही मेरा ऐसा निकल के आया जिसमें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने के पीछे का रीज़न बस ये है कि किस तरीके से इंसान की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ भी पीएलआर सेशन के बाद थोड़ी सी इजी हो जाती है और सर्वाइवल इजी हो जाता है। इसी चीज़ के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना ये केस। इसमें मैं जो एक्चुअल क्लाइंट हैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, क्या उनके कैरेक्टर हैं, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं आपको बस ये स्टोरी एक शेयर करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें थी, क्या निकल के आई हैं। एक्चुअली एक लेडी हैं जिनकी पहला केस आया था मेरे प्रैक्टिस सेशन में ही आया। और उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनके हस्बैंड और जो बेटा है, एक हस्बैंड हस्बैंड और बेटे के साथ वो रहते थे, जिनमें हस्बैंड के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था। इस हद तक टॉक्सिक था कि वो मतलब सर्वाइवल भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया उनके लिए। जब एकदम से पीक हो गया तब वो फाइनली उन्होंने पीएलआर सेशन कर लिया। लड़के के साथ भी उनका रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करता था, टॉक्सिक ही था। और वो सारी चीजें वो समझ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने पीएलआर सेशन लेने का एक प्लान बनाया कि पीएलआर सेशन लेते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखते हैं कि एक्चुअली इनके साथ मेरा ऐसा रिलेशन क्या है जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या ऐसा इन्होंने किया था, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो इस लाइफ टाइम में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका अपना ही कर्म होता है, वो सामने से आता है। तो स्टोरी कुछ इस तरह की निकल के आती है कि एक्चुअली प्रेजेंट लाइफ का इसमें पीएलआर सेशन में क्या करते हैं, पहले हम लोग पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो इनर चाइल्ड इश्यूज हील कराते हैं, उसके बाद फिर पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो इनर चाइल्ड इशू हील कराने के दौरान एक घटना सामने आई जिसमें ये 15 ईयर्स की थी और 15 ईयर्स की एज में इनका एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे उनकी शादी नहीं हो पाई। और ये पेन था इनके अंदर, वो पेन वहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग के दौरान वो रिलीज हुआ और उनको काफी रिलीफ फील हुआ। फिर ये एक स्टोरी रहेगी कि ये इनका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ इनका एक अलग पेन है इनके मन में, क्योंकि वो चाहती थी शादी करना, शादी हो नहीं पाई। तो जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो उस टाइम पे ये चीज समझ में आती है कि वो जो पहला सीन होता है पास्ट लाइफ का, उनका सीन ही शुरू होता है एक स्टेज से। मैंने पूछा कि आप कहाँ हो इस समय, तो बोलते हैं कि मैं स्टेज पे हूँ, 8 से 10 साल की उम्र है और मैं एक स्टेज शो कर रही हूँ, लेकिन मैं स्टेज शो करना नहीं चाहती हूँ। और मैंने पूछा कि आसपास कौन है, तो उन्होंने कहा अशोक कुमार है, एक्टर अशोक कुमार। एक्चुअली ये स्टोरी निकल के आई एक ऐसी फेमस हीरोइन की, सेलिब्रिटी की, जिनको हम सभी भली भांति जानते हैं। कुछ इस तरह की चीजें हैं लेकिन वो नाम मैं ले नहीं सकती, इसलिए इस चीज को बताना ठीक नहीं है। लेकिन वो मतलब ऐसी स्टोरी है इनकी कि वो स्टेज शो कर रही हैं, उनका करने का मन नहीं है। इनके पिता के प्रेशराइज करने के बाद इन्होंने स्टेज शो करना शुरू किया। और अशोक कुमार उस टाइम पे इनके साथ वहाँ पे वो एक्टर थे और ये चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी। फिर समय और आगे बढ़ा तो 15-20 साल की एज में इनका एक अफेयर हुआ, जिनमें एक लड़का जिससे वो वही वो भी उसमें एक राइटर था। फिल्म इंडस्ट्री की ये बात है कि उसमें एक राइटर से इनको प्यार हो गया और वो भी प्यार करता था, तो इन लोगों ने भाग के शादी कर ली, क्योंकि पिता को नहीं पसंद था। पिता चाहते थे कि ये काम करे, वो पैसे और अर्न करें और जिससे वो घर चलता हो, सारी चीजें इस टाइप की चीज थी। तो वो पिता को बिना बताए इन्होंने भाग कर शादी कर ली। भाग कर शादी कर ली और शादी के बाद भी इन्होंने पिता को खबर नहीं होने दी। इन लोगों ने छुप छुप के मिलते रहे, क्योंकि पिता को पता चल जाता तो ये लोग फिर वो अलग कर देते। फाइनली इन लोगों ने एक साथ रहने का प्लान बनाया और जाके अपने वो राइटर बॉयफ्रेंड के साथ वो अपना अच्छा मतलब अब तो हस्बैंड है, तो हस्बैंड के साथ वो रहने लग जाती है। उसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो शुरू शुरू में तो बहुत प्यार करता है, लेकिन काफी डोमिनेटिंग नेचर का निकल जाता है और शादी के बाद वो काफी डोमिनेट करने लगता है, जिससे इनकी लाइफ थोड़ी और ज्यादा दुखदाई हो जाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। और बहुत ज्यादा पेनफुल होने के बाद 30 to 35 ईयर्स के बीच में इनका डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद ये इनकी दो बहनें रहती हैं, तो दोनों बहनों के पास आके ये रहने लगती हैं और वैसे ही मूवीज में काम करना शुरू कर देती हैं।
बहुत ही फेमस मूवी में अवार्ड लेते हुए स्टेज पे इन्होंने देखा कि एक फिल्म है जिनमें इन्होंने काम किया हुआ है, और अवार्ड लेते हुए वहाँ पे इन्होंने वो चीज़ विजुलाइज किया कि मैं अवार्ड ले रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सबके नाम भी इन्होंने बताए। तो वो तो स्टोरी थी कि इनका अपना एक ऐसा पास्ट लाइफ था जिसमें एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी और हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया फिर। लेकिन इनका जो पास्ट लाइफ था, पास्ट लाइफ में काफी सैड रही है ये, मतलब अंदर एक लोनलीनेस बहुत ज्यादा रहा, एम्प्टीनेस रहा है, जिससे काफी सैडनेस रही इनकी लाइफ में। और जो एंड टाइम था, एंड टाइम पे इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट भी की कि मेरी लाइफ में काफी अकेलापन रहा, और उस अकेलेपन ने मुझे जिंदगी से बाहर निकलने पे मतलब ये जब मरते समय बहुत खुश थी कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस अकेलेपन ने बहुत पेन दिया था इनको। और मन में एक इनकी कष्ट रह गया था, दुख था कि वो जो राइटर इनका हस्बैंड है, उस हस्बैंड के साथ ये जिंदगी जीना चाहती थी, जी नहीं पाई। यहाँ पे भी इनकी जो प्रॉब्लम थी वो निकल के सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जो इस समय जो हस्बैंड है राइटर, पास्ट लाइफ का जो राइटर है, वो इनकी प्रेजेंट लाइफ का बेटा है। तो ये तो समझ में आया कि वो बेटा बन के आया है, लेकिन वो बेटा इतना टॉक्सिक क्यों है, ये नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि अगर वो इतना प्यार करती हैं और उसके साथ रहना चाहती हैं, तो प्रेजेंट लाइफ में उनको और ज्यादा अटैचमेंट होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो प्यार होना चाहिए था। लेकिन वो बेटा अगर पास्ट लाइफ में वो बहुत टॉक्सिक डोमिनेटिंग हस्बैंड बना हुआ था, जो राइटर था, वही प्रेजेंट लाइफ में इनका बेटा बन के आता है। लेकिन वो हस्बैंड कौन है जो अभी प्रेजेंट लाइफ में है, ये सारी चीजें खुल के सामने नहीं है। तो उसके बाद हमने एक और लाइफ टाइम में इनको पीछे के तरफ ले गए, जब सेकंड लाइफ टाइम में लेके गए, तो वहां पे इन्होंने खुद को एक नर्तकी के रूप में देखा राज दरबार में, कि कोई एक राज दरबार लगा हुआ है और वहां पे ये नर्तकी के रूप में है। और उस जगह वहां पे भी एक सेनापति रहता है, जो इनको बहुत मतलब वो हमेशा ही देखता रहता है, शादी करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन ये उनको पसंद नहीं करती थी। और वो सेनापति रहता है तो दबाव बनाता है, जो भी चीजें हैं उसको मतलब थोड़ा सा रहता है कि बहुत टॉर्चर भी करता है या इरिटेट करता है इनको। एक वहाँ पे एक इनके साथ ही डांस करने वाले और ये तो नर्तक जिनको बोलते हैं, वो नर्तक रहते हैं, तो ये उनसे शादी करना चाहते हैं। और जो नर्तक रहता है वो इस लाइफ टाइम का वही 15 ईयर्स वाला बॉयफ्रेंड रहता है, जिससे वो शादी करना चाहती है। उस लाइफ टाइम में भी इन लोगों ने दोनों ने भाग के शादी कर ली, सेनापति को छुप छुपा के, क्योंकि सेनापति को अगर पता चल जाता तो वो मार देता, क्योंकि उसके पास पावर थी। और ये लोग मामूली नर्तक और नर्तकी थे। लेकिन शादी होने के बाद भी जो सेनापति था उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा, जबकि सेनापति खुद भी शादीशुदा था। इनके घर पहुंच जाता है, जहाँ पे ये अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हैं, जो इस लाइफ टाइम का इनका बॉयफ्रेंड है उसके साथ बहुत खुश रहती हैं। और इनके 3 बच्चे भी होते हैं, 2 बेटा और 1 बेटी होते हैं। अब वो सेनापति पहुंच जाता है इनके घर। जब सेनापति घर पहुंचता है, गुस्से में खूब इनके हस्बैंड को मारने के लिए दौड़ता है इस टाइप से, तो दोनों लोगों ने मिलकर सेनापति को ही मार दिया। तो अब वहां पे जब सेनापति को मार दिया, वहां पे इसकी वाइफ आती है कि वो, जब उसको पता चलता है कि इन दोनों लोगों ने मार दिया है, तो वो आती है और वहां पे वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी छोड़ूंगी नहीं। अब वो जो सेनापति था और जो उसकी वाइफ थी, उनकी स्टोरी ऐसे निकल के आती है कि जो सेनापति था, वो सेनापति ही एक्चुअली इस लाइफ टाइम का इनका बेटा है। और जो सॉरी सेनापति जो है वो सेनापति इस लाइफ टाइम का उनका हस्बैंड है। और जो सेनापति की वाइफ है, एक्चुअली वही पास्ट लाइफ की जो उनका जो राइटर हस्बैंड रहता है, वो राइटर हस्बैंड हो या इस लाइफ टाइम का उनका बेटा। तो वो सेनापति और उसकी वाइफ दोनों ही इनके हस्बैंड और इनके बेटे के रूप में इनकी लाइफ में आज प्रेजेंट है। अब ये प्रॉब्लम इनको अब समझ में आई कि जिसको इन्होंने मार दिया, जिसका मर्डर इन्होंने कर दिया, उसके उस सोल के अंदर रिवेंज रह गया। कि जब किसी सोल को आप हर्ट करेंगे, मार देंगे, तो मारने के बाद उसके अंदर एक रिवेंज का मरते समय अगर कोई भावना रह जाती है बदले की है इस टाइप से, तो वो सोल पे टॉक्सिक बन के आती है। और कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस करना होता है, तो प्रेजेंट लाइफ में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में आती है। तो हस्बैंड जो है इस लाइफ टाइम में, जो हस्बैंड है वो वही सेनापति है जिनको मारने के बाद इनको उस लाइफ टाइम में बहुत अफसोस हुआ होता है कि वो मारना नहीं चाहते थे,
लेकिन क्या है कि वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी और दोनों को वो हमेशा परेशान किया करता था, इसलिए मार दिया। अब इस लाइफ टाइम में इनको ये चीज अब समझ में आई कि जो बेटा है वो सेनापति की वो वाइफ है जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसको इनकी वजह से बहुत पेन झेलना पड़ा, और उसकी सोल ने बहुत ज्यादा इनको कर्सेस दिए थे, बदला लेने की भावना और सारी चीजें। प्लस जो हस्बैंड है, हस्बैंड को भी ये मारना नहीं चाहते थे लेकिन मारना पड़ा। और वो समझ में आया कि इसके साथ भी इसका कर्मा बैलेंस करना है, तो कहीं से भी इनका ये नहीं है कि आप मुक्त हो सकते हैं। जब तक का जितना टाइम है पेनफुल है, वो टाइम तो पेनफुल निकालना है। लेकिन अब क्या है कि जब इन्हें समझ में आ गया, जो जैसे जब एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में लेके जाते हैं सोल को, तो वहां पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी सोल इस लाइफ टाइम में क्या लेसन सीखने आई है। तो इनकी दोनों लाइफ टाइम में लगभग सेम लेसन रहते हैं कि दूसरों को प्यार देना और प्यार को रिसीव करना सीखने आई है। इनका लेसन ही प्यार पे बनता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी ये प्यार के लिए ही तड़प के मर गई, और उसके पहले वाले जन्म में भी इनके साथ यही चीज हुई कि इनकी लाइफ में प्यार था, उसको भी नहीं पा सकी, और उसके बिना ही इनका जीवन बीता। तो वो जो जिस तरीके से इनका दोनों लाइफ का निकल के आया, इनको ये चीज समझ में आई कि इनका एक लेसन है फॉरगिवनेस का, कि गलतियां हुई हैं, ठीक है, उनका था अपना, लेकिन किसी को मार देना या सारी चीजें इनको समझ में है कि जिनको मारा था उनके साथ भी फॉरगिवनेस है हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से अगर वो टॉक्सिक था भी तब भी किसी को मारना हमारा हक नहीं है। तो वो तो कर्मों का हिसाब होगा ही। और जो बेटा है, बेटे की तो कोई गलती भी नहीं थी। तो इनको अल्टीमेटली समझ में आया कि मेरा लेसन ही था, मुझे प्यार देना सीखना था, फॉरगिवनेस सीखनी थी। और दो लाइफ टाइम से ये चीजें नहीं सीख पा रही थी, इस लाइफ टाइम में भी इनका सेम लेसन है कि इनको फॉरगिव करना है। और फॉरगिव करना, और जितने टाइम का वो कर्मा होगा उसको इनको एज इट इज उसको रिसीव करना होगा, तभी वो कर्म बैलेंस होगा, जिससे वो कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो आज की डेट में इनको ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जब उनसे मेरी बात होती है, तो वो आज की डेट में काफी रिलैक्स रहती हैं। जितनी टॉक्सिसिटी पहले थी वो टॉक्सिसिटी उनको फील नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे का रीजन इनको समझ में आ गया कि जो भी चीजें हुई थी हमारे साथ हुई थी, वो हमारा ही अपना कर्म है जो इस लाइफ टाइम में हमारे सामने आया हुआ है, जिसको हमें झेलना ही है, समझना ही है। लेकिन उसको अगर हम अननोइंगली झेलते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या रीजन है क्या है, तो उनको कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक लगता है। अब आज की डेट में अपने हस्बैंड और अपने बेटे दोनों को ये हमें भरपूर प्यार देना चाहती हैं, फॉरगिव कर चुकी हैं और उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुकी हैं। इनकी लाइफ में जो पीस पहले नहीं था, पीएलआर सेशन के बाद वो पीस क्रिएट हो चुका है। और जो इनका बेटा रहता है, वो नर्तकी का, उसके दो बेटे और एक बेटी, वो इस लाइफ टाइम में उनके दो चाचा हैं, और जो बेटी थी वो इनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो सोल्स भी कहीं ना कहीं इनकी सोलमेट थी, वो इस लाइफ टाइम में भी इनकी सोलमेट बन के आई हैं। जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ में एक सिस्टर रहती है, वो सिस्टर भी इनकी मामा की बेटी बन के इस समय इस लाइफ टाइम में है, और वो इस लाइफ टाइम में भी सोलमेट में ही है। तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं इनको और ज्यादा इनके भी क्लोज लेके जाती है। जो बेटा है, बेटे के लिए ही बहुत ज्यादा इनके अंदर, बहुत पहली चीज तो ये कि जो हमारे अंदर होता है वही रिफ्लेक्ट करता है। तो जब बेटा उनको प्रॉब्लम देता है या हस्बैंड प्रॉब्लम देता था पहले, तो वो इनको बहुत ज्यादा पेनफुल लगता था। लेकिन अब जब हमारे अंदर ये चीज समझ में आ जाता है कि जो पेन है वो हमारा क्रिएट किया हुआ, मतलब हमने पहले ही पीस क्रिएट कर लिया, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पीसफुल होने लगते हैं। तो आज की डेट में ये कोशिश करती हैं कि हार्मनी क्रिएट हो, और काफी हद तक चीजें इनकी लाइफ में सुलझ चुकी हैं। और इन्होंने भी अपना एक नया रास्ता पकड़ लिया है, अच्छी तरीके से लाइफ में ग्रो कर रही हैं। ये ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें, मतलब मेरे लिए तो पहली बार था कि फर्स्ट स्टोरी ऐसे निकल के आई, और ये बताने के पीछे का रीजन ही यही है कि इंसान को पता नहीं होता है और लाइफ टाइम ऐसी ऐसी चीजों को लेके झेलता है जो हमें समझ नहीं आती इनके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम इतना टॉक्सिसिटी लाइफ में झेल रहे हैं, क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इस हद तक पेन देते हैं। कुछ तो उनके साथ ऐसा हमारा बैलेंस करना होता है करना, लेकिन वो क्या है अगर हमें पता न चले तो जिंदगी भर हम उसी परेशानी में रहते हैं, और उसको झेलते हुए ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, न लेसन सीख पाते हैं और न ही वो चीजें सॉल्व हो पाती हैं। तो इसको बताने के पीछे ये है कि अगर किसी के साथ कुछ इस तरह की चीजें हों,
और वो अगर कुछ इन चीज़ों में अपना कुछ सॉल्यूशन चाहता हो, कुछ भी इस तरह से, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है, जिसके थ्रू इंसान अपनी लाइफ की चीज़ों को, ये तो रिलेशनशिप के इश्यू है, बहुत जगह पे रिलेशन कोई भी एरिया हो लाइफ का, हर एक एरिया में इन चीज़ों में सॉल्यूशन मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और ये स्टोरी शेयर करने के पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है किसी को बेनिफिट मिल जाए, आप भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं आगे, किसी और को भी। और अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो के लिए मेरे प्लीज़ वेट करें। थैंक यू सो मच।